तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि हम RD शर्मा ऑब्जेक्टिव के बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अभी हमारा क्वेश्चन सेट चैप्टर चल रहा है जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है। एक मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं या फिर 11 से पहले जो भी आपको टफ़ क्वेश्चन लगता है उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। लिखा हुआ है इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज़। एक टाउन है जिसमें 10,000 फैमिलीज़ रहती है। इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिलीज़ बाई न्यूज़पेपर ए। 40% फैमिलीज़ को न्यूज़पेपर ए पसंद है। 20% फैमिलीज़ बाई न्यूज़पेपर बी। 20% को बी न्यूज़पेपर पसंद है। 10% फैमिलीज़ को सी न्यूज़पेपर पसंद है। तो इन सबको पहले लिख लेते हैं हम। तो टोटल टाउन में कितने लोग हैं? टोटल पॉपुलेशन जो है फैमिलीज़ की वो है हमारी 10,000 है, जिसमें से हमें ए न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए न्यूज़पेपर 40% लोग पढ़ते हैं, तो कितने का? 10,000 का 40% इंटू 40/100 दैट इज इक्वल टू 4,000। उसी तरह से एन बी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 20% थी, दैट इज 10,000 इंटू 20/100। परसेंट का मतलब 100 होता है, इसीलिए अपॉन 100 कर रहे हैं। 2 कैंसिल टू 2 दैट इज 2,000। उसके बाद एन सी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी? तो अपने को लिखा है 10%, दैट इज 10,000 इंटू 10/100 दैट इज इक्वल टू 1,000। नाउ देयर इज़ अ ट्विस्ट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि लिखा हुआ है 5% फैमिलीज़ बाइज ए एंड बी। कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो दोनों न्यूज़पेपर लेती हैं, ए वाली भी बी वाली भी। उनकी वो कितने परसेंट हैं? तो देखिए जो दोनों लेती हैं उनमें इंटरसेक्शन लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी देखिए 5% है, तो मैं डायरेक्टली 5% इसका निकाल देता हूँ, तो आएगा अपने पास 500। उसी तरह से एन देखिए उसके बाद लिखा हुआ है 3% है जो बी और सी पढ़ते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 300 आ जाएगा। उसी तरह से एन ए इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए इंटरसेक्शन सी आप लिखिए या सी इंटरसेक्शन ए लिखिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे लोग जो हैं वो 4% है, दैट इज़ इक्वल टू 400। अब ये हमारा टोटल निकल चुका है। अब हमें निकालना है, अच्छा एक और चीज़ दिया हुआ 2% ऐसी भी फैमिलीज़ है जो तीनों के तीनों पेपर लेती हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसी है 2%, मतलब 200 फैमिलीज़ ऐसी हैं। आपको निकालना है कि केवल ए पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि ये जो एन ए लिखा हुआ है यही है ए पढ़ने वालों की संख्या, न्यूज़पेपर ए पढ़ने वालों की, लेकिन यहाँ पे कहा है ओनली ए, खाली ए पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। तो इसको थोड़ा सा मैं अब समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को अब लिख लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ विच बाई ए ओनली। जो खाली ओनली ए पेपर को पढ़ते हैं, जो खाली ओनली ए पेपर को पढ़ते हैं, तो ओनली का मतलब समझिए आप। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचने लगेंगे, अगर आप कंपटीशन में बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि एन ए जो है वही इसका आंसर होगा 4,000, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि खाली ए पढ़ने वालों की संख्या है। सपोज दैट ये अपने पास ए कोई सेट होगा तो, और ये वाला अपने पास बी होगा, और ये वाला अपने पास कहीं सी सेट होगा, तो पेपर बी पढ़ने वाले सी पढ़ने वाले। तो अब ए वाले में देखिए ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है, ये वाला पार्ट भी आ रहा है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं ए और सी पढ़ने वालों की संख्या भी आ रही है और बी और ए पढ़ने वालों की संख्या भी आ रही है। लेकिन हमें एक्चुअल में चाहिए खाली ए चाहिए। तो अगर हम बना ले इधर दोबारा डायग्राम कि हमें चाहिए क्या, तो हम समझ सकते हैं इसको। तो
तो हमें इतना पार्ट खाली चाहिए और इतना पार्ट चाहिए। कहने का मतलब है हमें खाली इतने पार्ट की ही वैल्यू निकालनी है। ये जो बचा हुआ पार्ट है इतने ही हैं ओनली ए वाले, तो इसी की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इतने पार्ट को मैं अब निकालने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ए टोटल हमारे पास ए 4000 था एन ए, ऐसे मत लिखिए, देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, एन ए में से ही घटाएंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए। एन ए में से देखिए, एन ए में से बस इतना पार्ट हमें घटाना है, इसमें का इतना, इसमें का इतना, बाकी इधर वाले से कोई भी मतलब हमें नहीं है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। बस एन ए का हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को घटा देना है। तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये, और ये वाला पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन यहाँ पे देखिए सी बना हुआ था, तो ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट होगा। लेकिन अब एक चीज़ और प्रॉब्लम हो रही है कि ये वाला पार्ट हमने 2 बार ले लिया, ये वाला पार्ट हमने 2 बार घटा दिया, तो इसीलिए हमें एक बार प्लस भी करना पड़ेगा। अब माइनस यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी लिया और यहाँ पे प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी लिया, और साथ ही साथ हमें एक बार प्लस करना पड़ेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये समझिएगा प्लस क्यों किया है, प्लस इसलिए किया गया है क्योंकि हमने दो बार ले लिया ये वाला पार्ट, लेकिन ये तो एक ही बार पार्ट लेना था हमें, ये वाला पार्ट तो हमें एक ही बार लेना था, तो इसीलिए एक पार्ट हमारा इसके अंदर आ गया और उसमें प्लस कर दिया, तो एक पार्ट इसमें से माइनस से घट गया, तो खाली एक ही पार्ट बचा। बस इतनी सी चीज़ ही आपको इसमें समझनी थी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एन ए की जगह पे हमारा 4000 था, 4000 पुट करेंगे माइनस, अब सॉरी यहाँ पे मिट गया है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा था मैंने, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था 500, और साथ ही साथ देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 400 हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 400 हो जाएगा, और ये वाला ऐड कर देंगे हम 200। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये वाला हो जाएगा 900, 9 में 2, 9 में 2 गया 4000 माइनस 700, दैट इज़ इक्वल टू 3300। जो ये आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12th भी कुछ इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी को साथ ही में बता दें। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ विच बाय नन ए बी सी, जो ए बी और सी तीनों के तीनों कुछ भी नहीं खरीदते हैं, कुछ भी नहीं खरीदते हैं। तो हमें पता है कि ये है जो ए बी और सी तीनों चीज़ खरीदते हैं वो 200 लोग हैं, लेकिन हमें निकालना है जो कुछ नहीं खरीदते हैं। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, आपको सोचना है इसमें थोड़ा सा कि अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट कहीं हुआ होगा और अंदर ही अंदर हमें ए बी और सी 3 पार्ट मिले होंगे, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये अंदर वाला पूरा घटा दें तो जो इधर वाला पार्ट बचेगा, ये वाला यूनिवर्सल के अगल बगल वाला, ये पूरा घटाने के बाद तो वही आपका होगा जिसने कोई भी पेपर नहीं खरीदा होगा। अब सवाल आता है कि यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज़ क्या होंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसकी वैल्यू 10,000 दी हुई थी। अब कैसे पता चला यही यूनिवर्सल होगा, क्योंकि होल की जब दी हुई हो पूरे की, जैसे कि अब सपोज दैट कि आपको यूनिवर्सल कुछ भी नहीं दिया है और आपको लिख दिया है एक नंबर है आपका 1 2 3 4 और दूसरा नंबर है 4 5 6 7, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो उसी तरह से इसमें यूनिवर्सल जो होगा वो 10,000 होगा, क्योंकि जो पूरे सेट का जो होता है वही यूनिवर्सल होता है। तो देखिए यहाँ पे ये यूनिवर्सल 10,000 हो गया यहाँ पे। अब हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस अगर हम कर दें, ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली यूनिवर्सल में से एन यू में से अगर हम माइनस कर दें एन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ये वाला यूनियन वाला माइनस कर देंगे तो बचेगा खाली इधर ही वाला, तो वही काम अब हमें करना है। तो एन यू में हमें पता है कि 10,000 होगा। अब माइनस, अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद होता है प्लस करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो
यही सारी वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट डालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10,000 यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और इसमें लिख देंगे NA इज़ व्हाट, NA इज़ 4,000 प्लस NB इज़ व्हाट, NB इज़ 2,000, NB इज़ 2,000, NC इज़ 1,000 माइनस NA इंटरसेक्शन भी 500, देन माइनस 300, देन माइनस 400, देन प्लस 200। ये अपने पास पूरी वैल्यूज़ निकल के आएगी। अब इन्हीं को सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो मैं इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो देखिए 10,000 माइनस यहाँ पे देखिए 4,000, 2,000, 6,000, 7,000। 7 में से हमें घटा देना है, 5 3 8, 8 और 4 12। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 58 बचा। 58 में 2 ऐड किया हमने तो 6,000 बचा। तो 6,000 जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4,000 बचा और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अवश्य ही आप हमें इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द जवाब देंगे। 12th तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में 13, 14 ऐसे ही करते करते, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊँ, इसीलिए पर डे आपको कम से कम एक वीडियो तो अवश्य ही मिलेगी। धन्यवाद।